हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो फ्रेंड्स, एक न्यूज़ था, अपडेट था जो एक्चुअली हमारा रह गया है। तो मुझे कुछ ईमेल्स आए थे जहाँ पे न्यूज़ के बारे में बात थी, तो मुझे लगा कि इसको कवर करना बनता है, क्योंकि थोड़ा सा जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें थोड़ा सा पैनिक का सिचुएशन बना हुआ है न्यूज़ से। तो एक बार न्यूज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो न्यूज़ बेसिकली ये है कि जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने बोला है यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट दिए हैं, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो इन्होंने ये बोला है कि वी हैव कन्वेड आवर सीरियस एंड मेजर कंसर्न अबाउट क्रिप्टो करेंसी टू द गवर्नमेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे इनका मतलब ये है बोलने का कि भाई हम लोगों ने ऑलरेडी जो हमारे मेजर कंसर्न है और जो सीरियस पॉइंट है वो गवर्नमेंट को बता दिए हैं क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है जी, द गवर्नमेंट विल टेक अ डिसीजन। गवर्नमेंट को अब डिसीजन लेना है कि यहाँ पे क्या करना है। आई थिंक वी नीड more credible answer as to whatever going forward the whole private cryptocurrency, what contribution it will make to the Indian economy going forward। तो इनका क्या बोलना है कि भाई हमारे पास बहुत सारे कंसर्न है और हमें उन सब का करेक्ट एक ऐसा रिलायबल आंसर चाहिए जिससे हमें सारी चीजें समझ में आ सके, और हमें साथ साथ ये भी पता चलना चाहिए कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये इंडियन इकोनॉमी में आगे आने वाले टाइम में क्या कर सकती है। आई थिंक वी नीड टू कन्वे विद मोर क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन एंड आंसर। पर कुल मिला के इनका बोलना है कि भाई हमारे पास बहुत सारे सीरियस कंसर्न है, हमें उस कंसर्न का आंसर चाहिए। तो देखिए, RBI तो बहुत टाइम से लगी हुई है। RBI कि अगर RBI के अकॉर्डिंग अगर सब कुछ चल रहा होता तो अब तक जितने एक्सचेंज हैं हमारे उन सबको बंद कर दिया गया होता इंडिया में। पर RBI के पास वो पावर नहीं है, पावर वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। ओपिनियन है हर किसी का, पर हाँ पावरफुल है, पर ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन है कि एक एक्स कॉइन है जो बहुत बेकार है, जो बहुत घटिया है। मेरा ओपिनियन है। हाँ, मैं उसमें लॉजिकली कुछ चीजें लाके बोल सकता हूं आपको कि भाई इसमें ये लॉजिकल गड़बड़ है, इसमें ये लॉजिकल गड़बड़ है, इसमें ये लॉजिकल गड़बड़ है। पर कल को अगर एलन मस्क आएंगे, वो एक ट्वीट करेंगे और वो बोलेंगे भाई जो विशाल है, ऐसा होगा नहीं, एलन मस्क कहाँ मेरे बारे में ट्वीट करेंगे। पर एग्जाम्पल बता रहा हूं कि एलन मस्क अगर आएंगे कल को और बोलेंगे भाई विशाल जो है वो गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं है। सेम चीज हो रही है यहाँ पे। एलन मस्क कौन है यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आके बोलता है कि भाई जो आप चीजें बोल रहे हो वो चीजें गलत हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। कई बार कई चीजें, कई कंसर्न उठते हैं कि क्या इंडिया को इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इशू हो रहा है, जबकि बाहर की कंट्री को, मैं एल सल्वाडोर की बात नहीं करता, एल सल्वाडोर बहुत छोटी है। ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं इंडिया के अंदर जो है ये लीगल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए लीगल होना तो पॉसिबल नहीं है। लीगल का मतलब तो जो मैंने आपने कई जो पुराने वीडियोस है वहां भी बोला है कि लीगल होना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। लीगल होने के लिए तो शायद हो सकता है अगले 5 साल का वेट करना पड़ जाए हमें। लीगल का मतलब ये होगा कि अब इंडिया में ट्रांजैक्शन में यूज होगा, पर इतना ईजी नहीं है इंडिया जितनी बड़ी कंट्री के लिए एज अ क्रिप्टो को यूज में ले आ पाना। वो बिल्कुल सही बात है। और यूएस की जब हम बात करते हैं या बाकी और कंट्रीज की बात करते हैं तो वो पिछले काफी टाइम से क्रिप्टो पे कर रहे हैं काम, तो इसलिए उनके लिए इजी है। पर इंडिया के लिए डेफिनेटली बहुत टिपिकल है अभी, क्योंकि यहां पे लोगों का माइंडसेट जो है थोड़ा अलग है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं इन सब के बारे में भी बात करूं तो आई गेस RBI को थोड़ा यहां पे सिस्टमैटिक वे में सोचना चाहिए। या वही बात आ रही है पुरानी जो थी कि RBI अपना कॉइन लाने वाला और उसको लगता है कि अगर हमारा कॉइन आ गया तो अगर क्रिप्टो मार्केट में हुई तो शायद उस कॉइन को उतना पुश ना मिल पाए। तो शायद इसीलिए ये स्टेटमेंट आ रहे हैं। और दूसरी यहां पे एक चीज और है फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर हमारे पिछले वीडियोस देखे हैं तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आते हैं। सीतारामन आती हैं, वो बोलती हैं कुछ और, हमारे जो लोग क्रिप्टो बिल को पास करने की टीम में है वो स्टेटमेंट अपना लेके आते हैं, और RBI आती है वो स्टेटमेंट लेके आती है अपना। और पर यहां पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि RBI कुछ कर नहीं सकती। RBI के पास सिर्फ सजेशन देने हैं। RBI ने अपनी गाइडलाइन बनानी है यहां पे, पर इंपॉर्टेंट है इंडियन गवर्नमेंट के पास। और जहां तक स्टेटमेंट से आ रहा है, जब हम किसी इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, किसी गवर्नमेंट के वो लोग जो उस कमेटी में है जो क्रिप्टो को ये बताएगी कि इंडिया में क्रिप्टो बैन होगा या नहीं होगा, वो सब पॉजिटिव स्टेटमेंट पे। और RBI तो आप लोगों को पता है कि बहुत टाइम से हमारा RBI चले, क्योंकि RBI शायद फिलहाल एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। पर एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि RBI खाली यहां पे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि RBI ने बहुत कुछ करने की कोशिश करी है। सुप्रीम कोर्ट ने आके एक बार में हटा दिया और बोला है कि नहीं भाई जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो।
तो जहां तक मुझे समझ में आता है इसमें पैनिक वाली कोई बात नहीं है, मार्केट वैसे ही नीचे जा रहा है। इन न्यूज को अगर आप ज्यादा हवा देंगे, ज्यादा इनको फैलाएंगे तो अननेसेसरी का और मार्केट डाउन की तरफ जाएगा। तो ये जो नेगेटिव न्यूज है जिनका कोई भी यूज केस नहीं है, कोई रियलिस्टिक नहीं है, बस किसी के ओपिनियन है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से न्यूज को जो हमें यहाँ पे इग्नोर करना चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो, जो मुझे लगा है कि यार आप लोगों को बताना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है और लोगों का क्या यहाँ पे सोचना है, और जो नेगेटिव सोच है थोड़ा सा उसको हटाई जाए हमारी। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। इसी के साथ टेलीग्राम पे अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च करके अगर ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या हैंडल देख रहे हैं, कहीं स्कैमर में मत आइए, क्योंकि एक और अकाउंट है ऑफिशियल जहां पे 2L है, वो स्कैमर का अकाउंट है। मेरा ऑफिशियल अकाउंट है crypto with vishal_official। थैंक यू फ्रेंड्स।